मैं चमार जाति से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले हिंदू हूँ और उन्हें मैं खुली चेतावनी दे रहा जिन्होंने अपना धर्म 2 बोरी चावलों के लिए बदल दिया, वे आज इतनी बात कर रहे हैं। हम संत रविदास जी के वंशज हैं, हमने पहले से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कार्य करा, इसलिए मैं उन्हें चेतावनी दे रहा कि हिंदू धर्म के बारे में बार बार अपशब्द न गए, नहीं तो उनकी खैर नहीं होने की। और वे क्या सोच रहे हैं कि वे मुस्लिमों की और बिरादरियों की वोट ले लेंगे, ईसाइयों की। वे इतने मूर्ख नहीं है कि ये हिंदू हो गए, जब हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं वे इन्हें वोट दे देंगे। क्या लग रहा है ताऊ जी? पहले हम हिंदू हैं, बाद में है जो भी है। तो अपमान करने वालों को वोट देंगे, प्रधानमंत्री नहीं, बिल्कुल नहीं देने के हम। हाँ, बिल्कुल नहीं देने के। अपना देख रहे कह रहे इस बार खो जाओ वे सपना देखो जाओ, कोई बात नहीं, उनका सपना नहीं रह जाएगा। हाँ, मैं वाल्मीकि जाति से बिलोंग करता हूँ, पर सबसे पहले मैं हिंदू हूँ और सनातनी हूँ। सनातन का मतलब है जो पहले था, आज है और आगे भी रहेगा। ऐसे इटालियन पिटालियन तो पता नहीं कितने हैं और कितने चले गए। सबसे पहला हमारा धर्म ही तो है, धर्म से ही तो हम लोगों का वजूद है। और ये इटालियन पिटालिन ये पैसे लेकर मान लिया उन्होंने, धर्म पर बीज तो ये हमारे ही हैं भाई, बीज तो ये हमारे ही हैं। अगर मान लिया ये लोग पैसा ले गए, राजनीति के चक्कर में आ गया कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ या वो बन जाऊँ, ये वर्ल्ड का वो बन जाएगा नेता, हमारे बिना मर्जी का बन जाएगा क्या? यादव से पहले मैं सनातनी हूँ। अगर सनातन का कोई अपमान करेगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करने बिल्कुल भी। अखिलेश यादव भी नहीं बोलते, वो भी तो हिंदू मानते हैं, वो भी कहते हैं कि हम भी यदुवंशी हैं, लेकिन बार बार अपमान होता है वो बोलते नहीं। वो तो राजनीति का वह है ना, चट्टा वट्टा जो है मामला राजनीति का ही है। लेकिन हम जो है राजनीति के खिलाफ हैं बिल्कुल। अगर कोई सनातन का अपमान करेगा, चाहे वो राजनेता हो चाहे वो आम आदमी हो, हम उसके विरोध में हमेशा खड़े रहेंगे। मैं गडरिया जाति से बिलोंग करता हूँ। जैसे सनातन धर्म है हमारा, हम गडरिया जैसे है, हमारे 4 भाई यहाँ गडरिया खड़े हो गए। अन्य और जाति अन्य जाति है तो ये हिंदू तो है ना। अगर हमारी बिरादरी में लड़ाई होगी तो हमारी बिरादरी का आएगी ज़्यादातर। अगर कुछ होगी जैसे मुद्दा चल रहा है तो सारा सनातन धर्म साथ आएगा ना। इस वजह से सनातन धर्म के साथ रहो। जहाँ जहाँ हिंदू है ना, वहाँ नु समझ लो वहाँ शांति है। जहाँ से हिंदू कम हुआ, देखो अफगानिस्तान से ईरान इराक से जहाँ जहाँ से हिंदू खत्म हुआ ना, वहाँ आतंक पैदा है। आज देख लो, चारों तरफ नजर घुमा लियो। अगर यहाँ से हिंदू तो खत्म होगा ना, यहाँ भी आतंक पैदा होगा, ये ध्यान रखियो। 26 नहीं, अगर ये सारे 100 भी हो जाए ना, ये जब भी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। कारण है जितना भी ये घोड़े दुलाल है, अगर हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचावेंगे ना, तो कोई ऐसा आम आदमी नहीं है जो इन्हें वोट कर दे ना करने का। जिनकी अपने घर में नहीं चल रही वो देश में कैसे चलाएंगे? अखिलेश जी हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं वे बयान दे रहे, मौर्य जी बयान दे रहे हैं कि जी जो हिंदू है ये बेकार है, ये कोई धर्म नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव अपने पिता के अंतिम संस्कार में सारे वेद पाठ पढ़ रहे, हरिद्वार जाके इतना बड़ा तामझाम लगा के वहाँ गंगा जी में डुबकी लगा रहे। अरे भाई, इतनी हिंदू धर्म में दिक्कत है तो पहले मौर्य जी अखिलेश जी को समझा लें। तो ये राजनीतिक जल अपने आप को जब अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं समझा पा रहे तो ये जनता का कैसे भला करेंगे? जब अखिलेश जी अपनी पत्नी को नहीं समझा पा रहे कि तू व्रत रख रही, करवा चौथ कर, मेरे तिलक लगा रही, तो इससे बड़ा ड्रामा क्या होगा इन 26 दलों के नेताओं का? ये आम जनता का बेवकूफ बना सके। अब एक बताओ, जिनका बाप की अंत्येष्टि नहीं हो रही बिना हिंदू के जाप के, वो कह रहे कि जी हिंदू धर्म सनातन धर्म अपमान है। अगर ये आज नहीं बोल रहे तो किसके लिए नहीं बोल रहे? अपने बाप के लिए नहीं बोल रहे। यानी कि अगर मुलायम सिंह का अपमान हो रहा है और अखिलेश चुप है तो किसके लिए नहीं? अगर इस लालच में अगर ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो कल ये देश भी बेच सकते हैं। इसलिए जो यहाँ जरूरत है जनता को, फ्री राशन नहीं चाहिए, यहाँ जनता को चाहिए फ्री शिक्षा, यहाँ और हमें वजीफा नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए फ्री चिकित्सा। देश में कोई भी प्राइवेट स्कूल ना हो, देश में कोई प्राइवेट अस्पताल ना हो, सरकारी अस्पताल में इलाज हो, जनता को केवल ये चाहिए। अगर ये हो गया तो देश की जनता अपने आप खुशहाल हो जाएगी और अपने आप देश तरक्की करेगा। इन नेताओं की ज़्यादा सोच की जरूरत नहीं है। जिस सोच के कारण ये तरक्की करना चाह रहे हैं कि सनातन का अपमान करके, किसी मजहब का अपमान करके, किसी संत का अपमान करके तरक्की नहीं कर सकता देश। इन्हें लग रहा है, देखो मैं बताता हूँ, मैं यहाँ हूँ प्रजापति जाति है, लेकिन हम पहले हिंदू है, जो श्री चंद्रमोहन जी ने बताया है। और आज इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। ये सोचते हैं कि हिंदू धर्म के खिलाफ बोल के इतना महान हिंदू धर्म है, सनातन इतना महान है, इसके खिलाफ बोल के कोई भी लाइट में आ जाता है। अपने आप को फेमस करने का तरीका है। मानो मोदी को गाली दे लो या किसी को गाली दे दो, उससे बड़ा महान है सनातन धर्म, उसको गाली दे लो और फेमस हो जाओ। लेकिन मैं आपको बताऊं, हिंदू सोया हुआ नहीं है। जैसे कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गालियों तक जिंदा रखा था, अभी
इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अभी हिंदू जाग चुका है, 100 गाड़ी हो चुकी है, अब 101वीं है। मैं बोल रहा हूँ स्टालिन को, ये 101वीं गाड़ी तेरी है। अपने आप को अगर सुरक्षित रखना है, क्षमा मांगे। और मैं मानता हूँ ये बीजेपी वाले हैं जो, देखो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन नोटा ऑप्शन है अगला। हम मानते हैं कि यदि आपको हमारा हितैषी बनना है तो इनके खिलाफ बोलो। ऐसे नहीं कि इनसे FIR कराई जाए और इन्हें आगे, ऐसा नहीं कि इनकी जान कहीं में नेताओं की, स्टालिन की जान कहीं में। ये चाहता है कि मैं फेमस हो जाऊं, मैं नेता बन जाऊं। इसको राजनीति में ना आने का, ऐसा कुछ कानून बने कि इस राजनीति में आने का कोई मौका ना मिले, ऐसा कुछ हो इनके साथ में। तो हम कहते हैं हिंदू जाग रहा है, 101वां हो चुका है मामला, जो हो चुके हैं। अब आने वाले टाइम में नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सनातन आत्मा है भारत की, यदि कोई भारत की आत्मा को गाली देगा तो वो समायोग्य नहीं है।